दोस्तों, स्वर ज्ञान को आज के दौर में हम साइंस ऑफ ब्रीथ यानी सांसों का विज्ञान कह सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती को इस विद्या का ज्ञान दिया था। यह विश्व के सबसे प्राचीन शास्त्रों में से एक है। अब क्योंकि हम लगातार सांस को विज्ञान शब्द के साथ जोड़कर बात कर रहे हैं, तो हर बात तार्किक कसौटी पर की जानी जरूरी है। विज्ञान तर्क की भाषा समझता है। ऐसे में कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि भगवान शिव ने जब पार्वती को यह प्राचीन शास्त्र समझाया, तो क्या इस शास्त्र का लेखक भी वहीं बैठकर उनकी बातें सुन रहा था? ऐसे सवालों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसी बातों में उलझकर मूल बात ही अप्रामाणिक न लगने लगे। पहले जो कुछ भी लिखा जाता था वह दो लोगों के बीच संवाद की शैली में लिखा गया था। उस वक्त यही चलन था। हमारे कुछ उपनिषद भी इसी तरह नारद और सनद ऋषि के बीच संवाद की शैली में लिखे गए हैं। इस शैली में एक पात्र जिज्ञासु होकर प्रश्न करता है और दूसरा उस प्रश्न का उत्तर देता है। उस वक्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखने की ऐसी ही शैली का प्रयोग किया गया था, क्योंकि उस वक्त के हमारे ऋषि मुनि अपने नाम अपने यश के भूखे नहीं थे। उनके भीतर तो सिर्फ करुणा और जन कल्याण की भावना होती थी। इसलिए वे ज्ञान को देवी देवताओं को उन्हीं के नाम पर समर्पित करके आगे की पीढ़ी के लिए शास्त्र के तौर पर लिखकर छोड़ दिया करते थे। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इतनी प्राचीन यह विद्या आज लुप्त सी हो गई है। एक तो इसके जानकारी ही बेहद सीमित लोग बचे हैं, और जो बचे हैं उनमें भी बहुत से लोगों ने स्वार्थवश इसको अपनी जानकारी तक ही सीमित रखा। जिन्होंने इसको शेयर करके शिष्यों को भी दिया, तो उन शिष्यों में भी गिने चुने लोगों ने ही इसका अभ्यास किया। इसे शुरू से ही गुप्त रखा गया था। इसका अंदाजा इसके शुरुआती श्लोक से ही लगा सकते हैं, जिसमें भगवान शिव स्वर ज्ञान के महत्व के बारे में पार्वती जी से कहते हैं। स्वर ज्ञानात् तत्परम गुहाम, स्वर ज्ञानात् तत्परम धनम, स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम नवादिष्टम नवाश्रुतम। स्वर के ज्ञान से बढ़कर कोई गोपनीय ज्ञान, स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई धन, स्वर ज्ञान से बड़ा कोई दूसरा ज्ञान न तो देखा गया और ना ही सुना गया। इस गोपनीयता के कारण मूल मंत्र के मूल रहस्य दुर्लभ होते चले गए। यह शास्त्र ही लुप्त होता चला गया। लुप्त ना भी होता तो भी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कि किसी पुस्तक को पढ़ने या रटने से ज्ञान नहीं मिलता। उसको जानने के लिए उसमें बताई बातों पर अमल और उसका अभ्यास ही एकमात्र जरिया है। अगर किसी ग्रंथ को पढ़ने या कंठस्थ करने मात्र से किसी को ज्ञान या ईश्वर की प्राप्ति हो जाती, तो गीता, बाइबल, कुरान आदि को रट मार लेने से सभी को उनकी प्राप्ति हो चुकी होती। अगर किसी को स्विमिंग सीखनी हो तो वह स्विमिंग के संबंध में दुनिया की सारी पुस्तकें रट डाले, तो क्या वह स्विमिंग सीख सकता है? इसके लिए उसे स्विमिंग पूल या किसी नदी तालाब में उतरना ही होगा और अभ्यास करना होगा, वह भी किसी स्विमिंग जानने वाले के साथ। अन्यथा नुकसान का जोखिम पूरा है। गुरु बिना ज्ञान नहीं। जितनी सच यह बात है, उतनी ही सच यह भी है कि आजकल जिधर देखो उधर फ्रॉड टाइप के गुरुओं की भीड़ देखने को मिल जाती है। तो फिर गुरु मिले कैसे? आध्यात्मिक गुरु के विषय में भी गुरु गीता में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि आपको गुरु की खोज नहीं करनी। सच्चा गुरु अपने लिए सच्चा शिष्य खोज ही लेता है। वैसे भी हम गुरु खोज कैसे सकते हैं? अगर हमको इतनी ही समझ हो कि हम गुरु की पहचान करने में समर्थ हो जाएं, तो गुरु से ज्यादा समझदार तो हम खुद ही हो जाते। अगर किसी में इतनी सामर्थ्य होती तो हमें गुरु की आवश्यकता ही क्या थी? मैथ, साइंस या किसी विषय को सीखने का इच्छुक छात्र उस विषय के शिक्षक का आकलन कैसे कर सकता है? हाँ, वह दूसरों के मुंह से सुनकर या कहीं पढ़कर यह जान सकता है कि वह वाला शिक्षक बहुत अच्छा या बेकार है। लेकिन याद रहे, दूसरों से सुनी बातों और दूसरों के लिखे को पढ़कर जो जाना जाता है, उसे हम अपना ज्ञान नहीं कह सकते। वह तो बस उधार की जानकारी भर है, जो सही भी हो सकती है और गलत भी। हम में से ज्यादातर लोग जानकारी को ही ज्ञान समझने की भूल करते हैं।
शिक्षक वह है जो अपने अनुभव से आपको भी अनुभव करा दे। और अगर किसी विषय को आप एक बार अनुभव कर लेते हैं तो उसे आप उस विषय का ज्ञान कह सकते हैं। यानी सिर्फ पुस्तक में पढ़ने या किसी से सुनने से आपको अनुभव नहीं हो सकता। सांस ही वह साधन है, वह सीढ़ी है जिसके द्वारा आध्यात्मिक चरण पर जाया जाता है। भगवान शिव ने जिस स्वर ज्ञान को सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बताया है वह भी उसी के बारे में है। लेकिन आज कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन का परम लक्ष्य ध्यान और समाधि मानते हैं? ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। ज्यादातर तो वही लोग हैं जो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की जरूरतों में ही उलझे रहते हैं। जीवन को बेहतर बनाने में दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। तो क्या सांस का रहस्य जानकर भी हम भौतिक जगत में भी कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी सांस कोई असर दिखा सकती है? निश्चित तौर पर सांसों के सही प्रयोग से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को पहले से, अभी से और बेहतर बना सकते हैं, जिसे आप स्वयं अनुभव करके जान लेंगे। खाना, पीना, सोना, चलना, बात करना, आराम, व्यायाम, काम, क्रोध, प्रेम, घृणा, करुणा, ईर्ष्या, हम जो कुछ भी करते हैं उसे करते समय हमारी सांस में बदलाव आ जाता है। सांस में हुआ बदलाव अगर अनुकूल हुआ तो उस कार्य पर अच्छा असर पड़ता है और प्रतिकूल हुआ तो उसी कार्य पर उसका बुरा असर होना निश्चित है। अगर आपको इसका ज्ञान हो तो हम प्रतिकूल परिणामों से बच सकते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि वह जो कर रहा है उसका वैसा परिणाम ना आए जैसा वह चाहता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे दिमाग से होता है। मस्तिष्क से ही पहले हमें विचार के रूप में कुछ करने या ना करने की प्रेरणा मिलती है। हम उस कार्य को करने या ना करने के लिए बुद्धि का सहारा लेते हैं। बुद्धि का संचालन भी सांस से ही हो रहा होता है। बस पल भर में एक विचार आता है, बुद्धि कहती है कर इसे। हम अपने हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक और कान आदि अपनी इंद्रियों से उस काम को करने लगते हैं। इसे कर्म कहते हैं और कर्म के होते ही उसका फल आना निश्चित है। हर कोई मनवांछित फल प्राप्त करना चाहता है, बगैर जाने कि कर्म के मूल में छिपी उस वक्त की सांस भी अपना काम कर रही है, जिसका सीधा संबंध कर्म के परिणाम से होता है। दोस्तों, सांस के रहस्य की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में।